हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग का जो हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है तो उसके अंतर्गत हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी वो सॉल्व कर रहे हैं और उसको आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे अभी हिस्ट्री के क्लास 6 का लेसन 2 को पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो मनुष्य था वो हंटिंग और गैदरिंग और उसके बाद फिर खुद ही अपना भोजन कैसे उपजाने लगा था, ठीक है, ग्रो करने लगा था, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, भोजन के उत्पादक तक, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले प्रिमिटिव मानव जो था, हम लोग जिसको बोलते हैं आदि मनुष्य, जो मानव रहते थे, तो हम लोग भी एक तरह से देखा जाए तो जानवर की तरह रहते थे। और जिस प्रकार से जानवर आज के डेट में रहते हैं, मतलब जैसे बंदर को देख लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में, तो बंदर कैसे रहता है, तो मतलब बिना किसी खाने का जगह, ना कहीं रहने का जगह, जो मिल गया वो खा लिए, जहाँ पे भोजन दिख गया वहाँ पे गए, कोई पेड़ दिख गया कुछ, उसी टाइप से हमारा मनुष्य जीवन भी रहता था, ठीक है। और हम लोग भी उसी टाइप से जीते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को बदलाव आएगा आगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रिमिटिव मानव और वो कैसे थे और वो ट्रेवल कैसे करते थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ट्रेवल क्यों करेगा आदमी। हम लोग भोजन की तलाश में ट्रेवलिंग करते थे कि भोजन हम लोगों को अच्छा से अच्छा मिल जाए, पेट भर जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पूरे अपने जगह से दूसरी दूसरी जगहों पे पेड़ पौधों की तलाश में, जानवरों के हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, ये सब चीज़ों की तलाश में हम लोग पहुंचते थे आगे, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग को कई जगह पे निकलना पड़ता था, ट्रेवल करना पड़ता था, ठीक है। अब यहीं पे लगभग बोला जाता है कि आज से 20 लाख साल पहले हम लोग मनुष्य के रूप में आ गए थे, होमो सेपियंस बन गए थे। और मैंने शायद पिछली वीडियो में गलती से 20 लाख को मैंने 2 लाख बोल दिया है। खाद्य संग्राहक के रूप में होने लगा। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है कि जब हमारे यहाँ भोजन को, जब क्या होता था कि जब हम लोग को कहीं से, मान लीजिए वहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जाके आदमी पेड़ पर से फल तोड़ के या जो भी चीज़ें हैं, फूल, हम लोग पत्तियाँ तक खाते थे उस समय। तो बहुत सारी चीज़ों को खाने की वजह से हम लोग को दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए हम लोग भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। इकट्ठा करके रखना ही इसको बोलते हैं, है ना, खाद्य संग्राहक, ठीक है। अगला है कि देखिए, अरे मैंने इस टाइप से लिया है कि एक एक बिंदु, कोई भी बिंदु छूटे ना, हर एक पॉइंट को मैंने लिया है जैसे लगे कि किताब ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला, इसी के अंतर्गत हम लोग को ट्रेवल करने के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हम लोग हंटिंग करते थे, शिकार करने निकलते थे। उसके अलावा हम लोग मछलियों को खाते थे, मछलियों को पकड़ते थे और उनको खा जाते थे। इसके अलावा फल और पेड़ पौधे को, पत्तियों, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टोर करते थे, संग्रह करके रखते थे, और स्टोर करने के बाद कुछ चीज़ों को हम लोग खा भी लेते थे, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से हम लोग क्या करते थे कि ट्रेवल करने का एक और सोर्स होता था कि हम लोग, जो हमारे पास जानवर रहते थे, जैसे हम लोगों ने कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, है ना, भेड़ों को भी और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने यहाँ डोमेस्टिकेशन करके, उनको पालन कर, पशु पालन करके रखे रहते थे। तो उनके भोजन की तलाश में भी हम बहुत दूर दूर तक जाते थे। इसके अलावा जैसे आम का फल होता है तो गर्मियों के दिन में मिलता है, तो सीजन के हिसाब से जो फल होते थे उनको प्राप्त करने के लिए और फूलों को प्राप्त करने के लिए भी ये लोग ट्रेवल करते थे। तो ट्रेवल करने की बात आ गई क्लियरली कि ट्रेवल क्यों करते थे, भोजन की तलाश में करते थे, उसमें शिकार करने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए और पक्षियों के लिए और फ्रूट्स वगैरह वगैरह के लिए ये लोग करते थे। इसके अलावा जानवरों के भोजन के लिए, लास्ट है कि भोजन के जो अलग अलग सीजन के फल वगैरह मिलते थे उनके लिए ये लोग ट्रेवल करते थे। उसके बाद हम लोग कैसे जानते हैं कि मनुष्य ऐसा ही था, तो बहुत सारे हम लोगों को अवशेष मिले हैं, पुराने पत्थर मिले हैं, औजार मिले हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि पहले मनुष्य किस टाइप से रहता था, मनुष्यों का रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार से शिकार करते थे, कैसी जगहों पे रहते थे। तो इनके बारे में जानकारी हमको इसी से मिलती है, हंटिंग, फिशिंग, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे मिलते हैं, उस समय के जो औजार थे उससे पता चलता है कि हाँ, इसे हंट किया जाता होगा, है ना, शिकार किया जाता होगा, ठीक है। तो उस समय देखिए टूल्स थे और कुछ वहाँ के लिविंग प्लेस मिले हैं, है ना। अभी पिक्चर में दिख रहा होगा बहुत सारी जगह हैं
इसमें देखिए एक जगह है चिरान, है ना, भीमबेटका है और इनाम गांव है, ऐसे कुरनूल केव है। ये सब रहने की जगह है, जो पे ट्रायंगल बना हुआ है ये सब रहने की जगह है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिक्चर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये बहुत सारे देखिए पिक्चर्स हैं जहाँ पे हमारा मनुष्य का निवास था। बहुत ज़्यादा ही जगहों पे नहीं रहते थे, लेकिन कुछ जगहों पे रहते थे। ठीक है। अच्छा, और उसी समय एक और बहुत बड़ी खोज होगी, आग की खोज। आग की खोज आने से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया। ठीक है। अब ये कहाँ हुआ था, इसका अवशेष मिलता है हम लोगों को कुरनूल केव में। देखिए यहाँ पे कुरनूल की केव है, भारत के निचले हिस्से में, दक्षिण भारत वाले हिस्से में कुरनूल। ठीक है। तो कुरनूल की गुफाएं हैं, उसी गुफाओं में वहाँ पे आग का कुछ जला हुआ चीज़ मिला है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे आग की खोज हो चुकी है और बहुत पुराने समय की बात है ये। ठीक है। अच्छा, तो डिस्कवरी हो गया था। उसके अलावा अगर जब आग मिल जाएगी तो उससे सबसे पहले हम लोग को लाभ होगा कि हम लोग उजाला, रात के समय जो अंधेरा होता था तो उजाले के लिए, लाइटिंग के लिए इसका प्रयोग करते थे। उसके अलावा मीट पकाने के लिए, जो भी चीज़ें हम लोग खाते थे उनको पका कर खाते थे, मांस वगैरह, क्योंकि उस समय कच्चा ही खाने का जानकारी था, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं था आग का, इस वजह से कच्चा ही खाते थे। इस वजह से जब आग का खोज हो गया तो हम लोग मीट वगैरह पका के खाने लगे। ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे जानवर आते थे, बड़े बड़े भयानक जानवर, वो उनको डराने के लिए, दूर भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा कि चेंजिंग क्लाइमेट, कि हमारे जो जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, लगभग 12,000 ईयर एगो, है ना, आज से 12,000 साल पहले बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। गर्मी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा कि हम लोग, अभी जियोग्राफी का ये मैटर है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है वहाँ पे बरसात भी अधिक होता है, जैसे ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय जो क्षेत्र है। ठीक है। तो विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ग्रासलैंड का बहुत ज़्यादा से, क्योंकि घास बहुत तेज़ी से उगने लगे, बरसात होने लगी, है ना, तो बहुत तेज बारिश से क्या होता है कि एक, अभी भी देख लीजिए, कभी भी बारिश हो जाता है तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे भी घास उगाता है। उसी हिसाब से वहाँ पे ग्रासलैंड बड़े बड़े बनने लगे, बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। उसके वजह से क्या हो गया कि घास के खाने वाले जानवरों का भी बहुत ज़्यादा से संख्या में उनका बढ़ोतरी हुआ, जैसे भेड़, बकरियाँ, है ना, ऊँट, जो भी गाय घास चरती हैं, हाथी, ये सब जानवरों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है। अच्छा, तो विकास होने की वजह से इनका डोमेस्टिकेशन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन में घर पे इन लोगों को पालना शुरू कर दिए थे। हाँ, अब देखिए इतना हो गया तो हम लोगों ने धीरे धीरे अब कृषि करना शुरू कर दिया और जानवरों को हम लोग अपने घर पे पालतू बना के रखने लगे, क्योंकि अच्छे घास के मैदान मिल जाएंगे तो हम लोगों को घास को काटना आसान होता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिए। अब एग्रीकल्चर से क्या हुआ, जहाँ पे हम लोग भोजन को ढूंढते थे, कहीं दूर दूर से जाके ले आते थे, तो एक ही जगह पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे तो वहाँ से फार्मर वर्क का, वहीं से किसानी का उदय हो जाएगा। ठीक है। हम लोग किसान करने लगे क्योंकि पूरी फैमिली मिलके भोजन की तलाश करती थी। उस समय एक ही उद्देश्य होता था, जीवन को जीना किसी प्रकार से। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग भोजन के लिए दूर दूर तक भटकते थे। अब इन लोगों को भटकना बंद करना पड़ा। अब वो ये लोग एक ही जगह पे रुक के एग्रीकल्चर करना या खेती करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। अब इसकी वजह से जब एक ही जगह पे खेती करेगा तो आदमी तो वहीं पे रुक के वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। स्थायी खेती, स्थायी जीवन जीने लगेगा। तो फिर वहाँ से एक समुदाय, गाँव और इस सब चीज़ों का जन्म होगा। ठीक है। तो पार्ट 1 में इतना ही रहेगा, फिर सेकेंड पार्ट में इसके आगे का देखेंगे। ठीक है।